हमारे हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का बहुत महत्व है। इस दिन माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। शीतला माता को समस्त रोगों का नाश करने वाली देवी माना जाता है। विशेष रूप से वे चेचक और खसरा तथा अन्य संक्रामक बीमारी से रक्षा करने वाली देवी हैं। हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा करने से परिवार को स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। यह पूजा होली के बाद आने वाली शीतला अष्टमी के दिन की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपासना से व्यक्ति रोग मुक्त होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माता के भक्तों का विश्वास है कि उनकी पूजा से महामारी और त्वचा संबंधी रोगों से सुरक्षा मिलती है। अब आइए सुनते हैं शीतला माता की कथा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शीतला अष्टमी बसोड़ा में सुने जाने वाली माता शीतला की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी रोग और संकट कट जाते हैं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। दंपति के दो बेटे थे। दोनों की शादी भी हो चुकी थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का व्रत आया। घर में पर्व के अनुसार रात्रि जागरण करके ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। हमारे बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं। कुछ विचार करने के बाद दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गईं। घर आकर दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाली, चूरमा किया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें भी जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं के करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुओं ने दुखी होकर सास से सब कुछ बताया। सास ने घटना जानी तो बहुओं पर बहुत क्रोधित हुई और बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता का अपमान किया है, इसलिए इसी क्षण घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मरे हुए बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में जुएं रेंग रही थीं। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से सारी जुएं निकाल डालीं। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल और ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोलीं कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम इधर उधर भटक रहे हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्टा हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह भी देखने योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं की वंदना की। गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में हमसे गलती हो गई। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। अब आप हमें क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृत बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंदपूर्वक गांव में लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। चैत्र माह में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की, वैसी कृपा दृष्टि सब पर करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली शीतला माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से हमारे घर में कभी भी कोई असाध्य रोग से ग्रसित नहीं होता है। एक बार शीतला माता के मन में आया कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। ये सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आ गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर ही नहीं है और न ही यहाँ पर कोई मेरी पूजा करता है। शीतला माता वेश बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी।
तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी अर्थात माड़ फेंक दिया। वह उबला पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा। गर्म पानी गिरने से शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता, जो कि एक वृद्ध स्त्री के वेश में थी, पूरे गांव में भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव से कोई भी शीतला माता की मदद के लिए आगे नहीं आया। वहीं अपने घर के सामने बैठी एक कुम्हारन ने ये सब देखकर कहा, अरे यह बूढ़ी माँ तो बहुत जल गई हैं और इनके पूरे शरीर में तो तपन भी हो रही है। इनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, ये तो बहुत कष्ट में हैं। कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ, तुम्हें आराम मिलेगा। कुम्हारन ने फिर उन पर खूब सारा ठंडा पानी डाला। इसके बाद वह शीतला माता से बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही भी है, तुम दही और रबड़ी खा लो। जब शीतला माँ ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तब उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। कुछ समय पश्चात कुम्हारन बोली, माँ बैठ जाओ, तुम्हारे बालों की मैं चोटी गूंथ देती हूँ। ऐसा कहकर वो कंघी लेकर बैठ गई। कुम्हारन माँ के बालों में कंघी फिरा रही थी। अचानक कुम्हारन की नज़र बूढ़ी माँ के सिर के पीछे पड़ी तो उसने देखा कि एक आंख बालों के अंदर से झांक रही है। यह देखकर कुम्हारन तो डर के मारे भागने लगी। तब उस वृद्धा स्त्री ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि यहाँ मुझे कौन कौन मानता है और कौन कौन मेरी पूजा करता है। यह देख मेरा असली रूप। ऐसा कहकर माता चतुर्भुज रूप में हीरे जवाहरात के आभूषण पहने अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गईं। माता के साक्षात दर्शन पाकर कुम्हारन सोचने लगी कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, माता को कहाँ बिठाऊँ। माता ने उसकी दशा देखकर कहा, बेटी तू किस सोच में पड़ी है। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लाते हुए कहा, माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता ही बिखरी हुई है। मेरे पास आपको बिठाने के लिए कोई भी वस्तु नहीं है। मैं भला आपको कहाँ बिठाऊं, यही सोच रही हूँ। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। आप ही बताओ माँ, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। माँ शीतला कुम्हारन की मनोदशा समझ गईं और प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ बुहार कर डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया। फिर कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो कुछ भी चाहिए वह वरदान मुझसे मांग ले। यह सुनकर वह कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माँ मैं चाहती हूँ कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहिए और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया, ऐसे ही जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना। और आपकी जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करेगा, आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना। आपकी पूजा करने वाली नारी जाति को अखंड सौभाग्य प्रदान करना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने को न दे, पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल पुष्प अर्पित करके परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में भी कभी दरिद्रता न आए। कुम्हारन की बात सुनकर शीतला माता बोली, तथास्तु। बेटी तूने जो वरदान मांगे मैं वह सब तुझे देती हूँ। बेटी मैं तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार अब इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डोंगरी। शील की डोंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। शीतला माता की इस कथा को जो भी सच्चे मन से शीतला माता का ध्यान करके पढ़ता अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उनके घर की दरिद्रता का नाश हो जाता है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं।
प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय।